हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वेपन परचेसिंग के बारे में। और इतने सारे हथियार इंडिया ले क्यों रहा है? क्या इंडिया कोई लड़ाई की तैयारी कर रहा है? क्या कोई युद्ध होने वाला है जल्दी? क्या नजदीक में कहीं फाइट की तैयारी हो रही है? इसके कई संकेत होंगे। मैं आज कोशिश करूंगा एनालाइज करने की कि क्या सच में वॉर की तैयारी हो रही है या जस्ट एक रेगुलर फंक्शन है कि वेपन परचेस करने हैं और तरीका है चीजें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि इंडिया ने 12 Su-30 सुखोई 30 MKI मतलब है मेक इन इंडिया, इनको ऑर्डर दे दिया है। तकरीबन 13,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर है ये। और ये ऑर्डर दिया है HAL को, जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको दिया है। आपको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि Su-30 जो फाइटर प्लेन है ये इंडिया की HAL और रशिया की सुखोई कॉर्पोरेशन ये मिल के बनाते हैं। हालांकि जो Su-30 MKI है इसमें लगभग 65% हिस्सा जो है वो इंडियन है, यानी इंडिजियस चीजें हैं, वो सेल्फ मेड चीजें हैं वो। उसके अलावा जो 35% हिस्सा है वो रशिया से आता है। इससे मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ पार्ट्स हैं जो वेपन्स के जो वहां से आते हैं, बाकी सारा 65% इंडिया में ही बनता है। और इसकी 100% टेक्नोलॉजी सुखोई 30 की सुखोई कॉर्पोरेशन ने HAL को ट्रांसफर कर रखी है, यानी जब चाहे हम बना सकते हैं। हालांकि हमें कुछ पे उनको करना पड़ता है उसके लिए, या HAL इनडायरेक्टली पे कर देता है सुखोई को, कुछ पार्ट भेज देता है। तो ये 12 का अभी ऑर्डर हुआ है। इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहली बात तो स्क्वाड्रन संख्या घट रही है इंडिया की, तो हमको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारे जो MiG-21 था वो रिटायर हो गया है, MiG-21 बाइसन। और हमारे जो तेजस MK1 तेजस MK2 है ये काफी रफ्तार से बन तो रहे हैं, लेकिन उसमें भी फर्क है, यह चीजें चल रही हैं। क्योंकि जो अमेरिका है उसने जो डील साइन की थी हमारे से फाइटर प्लेन इंजन्स के बारे में, वो थोड़ी ढीली कर दी। अमेरिका का तो ये नाटक रहता ही है कि जिसको वेपन देता है वो सोचता है कि इसको ट्विस्ट करो। वो जो वेपन की डील हुई थी हमारी, वहां की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे हमारी डील हुई थी F404 इंजन के बारे में, जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा था तेजस MK2 वर्जन के लिए या तेजस 2 वर्जन के लिए। वो लेकिन उन्होंने काफी डिले कर दिया उसको। इस वजह से इंडिया को तेज बनाने में काफी दिक्कत आ रही है और हमारा प्रोडक्शन स्लो हो गया। और वो क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हर जगह को सपोर्ट करें। वो चाहते हैं हम रशिया से ऑयल परचेज ना करें, और हम कर रहे हैं। वो चाहते हैं हम ईरान से बातचीत ना करें, हम कर रहे हैं। वो चाहते हैं हम यूक्रेन के साथ रहें और रशिया के खिलाफ बयान दें, हमने तो कंडेम भी नहीं किया आज तक, हमने तो खिलाफ बात ही नहीं की। तो सपोर्ट देना तो बहुत बड़ी बात है, हमने वो भी नहीं किया। तो वो हमारी तरफ से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, हमारी आर्म दिक्कत कर रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपको इंजन तब देंगे जब आप ये कर दोगे। वो मुंह पे हमेशा मीठे रहेंगे, कभी ना नहीं करेंगे, लेकिन डिले कर देंगे चीजों को। ठीक है, तो इसलिए करा। तो अभी इंडिया को ये बताना था अमेरिका वालों को कि देखो हमारे पास रशिया भी है, और अभी हमने छोड़ा नहीं है उसको। हमारे 60 to 70% जो वेपन्स है वो रशियन ही हैं आज की डेट में भी। तो इंडिया ने फटाफट एक डील साइन करी लगभग 13,500 करोड़ की कि 12 सुखोई मोहर बनाएंगे नए। और साथ में एक और डील साइन करी है कि 65,000 करोड़ रुपए और दिए हैं HAL को कि सारे Su-30 करो अपग्रेड। मैं आपको बताता हूँ नई बात। ये जो Su-30 है ना, ये Su-30 नहीं है बेसिकली, जो नए ऑर्डर हो ये है Su-35। लेकिन जैसे ही आप नाम लेंगे कि आप Su-35 यानी सुखोई 35 परचेस कर रहे हैं रशिया से, तो अमेरिका आ जाएगा अपने आपके ऊपर लगाने के लिए प्रतिबंध। हमने कहा ठीक है भाई, 35 लेंगे तभी लगाओगे ना, हम नहीं ले रहे 35, हम 30 ले रहे हैं, लेकिन सब 35 ही होगा उसके अंदर, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक ही है। और जो हमने कहा कि हम दे रहे हैं 65,000 करोड़ रुपए, हमारे हमारे पास तकरीबन 280 Su-30 ऑलरेडी हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए हम उन सबको एक्चुअली Su-35 कन्वर्ट कर रहे हैं बिना नाम लिए। नाम लेके तो दिक्कत है, तो प्रतिबंध आएंगे, तो दिक्कतें आएंगी मेरे साइड से। नाम लो ही मत, 30 बोलो, 35 रहेगा। लड़ना तो हमारे को होगा, जब लड़ेंगे तब देख लेंगे। एक और न्यूज जो आई इंडिया की वेपन सिस्टम के परचेसिंग के अंदर, आपको पता ही होगा, फटाफट हम तेजस को परचेस कर ही रहे हैं, बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने अभी जो लेटेस्ट डील साइन की थी फ्रांस से 26 राफेल M के लिए, मरीन्स के लिए, वो जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे होंगे, जो हमारे समुद्र की रक्षा करेंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, वो जो फाइटर प्लेन है ना, वो जमीन पर मार करने में सक्षम है, यानी वो समुद्र में काम करेंगे ऐसा भी है। और अगर नीड पड़ती है तो वो 26 फाइटर प्लेन पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, जहां भी दिक्कत हो, जहां भी लड़ाई की जरूरत पड़े, वहां भी घुस के मार सकते हैं। ठीक है, ये भी काम हमने करा है। हमने एक और डील साइन की है K9 वज्र की। K9 वज्र की डील साइन की है, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं हमने 100 K9 वज्र के लिए। अब ये है क्या, आपको पता होगा, आपने सुना होगा होविज़र तोप। जो होविज़र तोप थी ना, ये पाकिस्तान को अच्छे से याद होगी।
क्योंकि कारगिल वॉर में इसने यहाँ से जो गोले दागे ना 105 mm के, 120 mm के, 90 mm के, बहुत मारा इन्होंने। तो उसका बहुत अपग्रेड वर्जन, वो तो ऑफिशियल थी, उसका बहुत अपग्रेड वर्जन आया K10, उसके बाद और आया K9। हमने K9 डील करी है। K9 ऑटोमेटिक लोड सिस्टम है। वहां पे क्या होता था ऑफिसर में कि एक गोला गया, फिर आप उसको निकालेंगे या उसको खुद हटेगा, फिर 4 बंदे खड़े होंगे, नया गोला डालेंगे। तो रेडी करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय लगता था। यानी अगर आप 1 घंटे फायर कर रहे हो तो एक तोप से कितने राउंड फायर कर सकते हो? मैक्सिमम 20 राउंड, मैक्सिमम 15 राउंड, बस इससे ज्यादा राउंड फायर नहीं। लेकिन ये जो K9 वज्र है, ये ऑटोमेटिक लोड सिस्टम है इसका। ये हर 1 मिनट में 4 गोली डाल सकती है। तो अगर चाहे तो 1 घंटे में 120-150 तक गोली डाल सकती है। तो क्या इसकी मार क्षमता होगी, आप खुद लगा सकते हैं अंदाजा। हमने वो भी परचेस किया, राफेल हमने लिया है, हमने Su-30 अपलोड करने की बात कर दी है, अपग्रेड की बात कर दी है, और हम साथ साथ फाइटर प्लेन 5th जनरेशन का भी सर्च कर रहे हैं। एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं कि चाइना ने कौन से फाइटर प्लेन दिए हैं पाकिस्तान को, और हमें क्या उसके लिए करना पड़ेगा, क्या हम उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं, या हम उसकी बराबरी कर सकते हैं, या एयर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं अपनी। हम उसके बारे में बात भी करेंगे। तो दोस्तों, अब क्या लगता है, क्या इंडिया एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या इंडिया टेक ऑन चाहता है करना इन पूरे 2.5 फ्रंट ऑफ वॉर को? 2.5 फ्रंट कौन सी? एक चाइना, एक पाकिस्तान और आधा बांग्लादेश। क्या ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो कब लड़ाई होने की संभावना है? जो मुझे पर्सनल लगता है, चाइना से इंडिया की लड़ाई होनी अनिवार्य है और होगी ही। आप लोग मेरे खिलाफ बात करेंगे, लेकिन ये अल्टीमेट चीज है और अब ये होगी। ये 10 साल में हो, 20 साल में हो, 25 साल में हो, 30 साल में हो, लेकिन ये होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि चाइना की जो मेंटेलिटी है वो है एरिया कवर करने की। अभी ये लड़ाई क्यों नहीं हो सकती, या क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? अगर होगी तो छोटी मोटी लड़ाई होगी, लेकिन युद्ध नहीं होगा। क्यों? बिकॉज चाइना का फोकस अभी जो है वो ताइवान पर है। तो जब तक ताइवान पर फोकस है, वो इंडिया से हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद लड़ाई होगी। क्योंकि जब 2 कंट्रीज सुपर पावर बनने की रेस में होती हैं, तो एक दूसरे को पंचेस थ्रो करते हैं। अभी अमेरिका बीच में है, अमेरिका और चाइना में डील चल रही है, लेकिन जब चाइना अमेरिका को सेटल कर लेगा या उससे ऊपर निकलने की कोशिश कर जाएगा या कर जाएगा, उसके बाद टारगेट विल बी इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ये ऐसा देश है जो चाइना को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी है, पावर भी है और पॉपुलेशन भी है, सब कुछ है हमारे पास। और चाइना की यही प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, बांग्लादेश की क्या चल रही है नौटंकियां, वो आप देख ही रहे होंगे, आपके सामने ही है। पाकिस्तान तो वी ऑल नोस कि उसका तो जन्म ही हुआ है हिंदुस्तान से अलग होने के लिए। तो उनके 2 बच्चे को सिखाया जाता है कि लड़ना है, हिंदुओं को मारना है। ये उनकी ब्लड में एक तरीके से आ चुका है, तो वो तो बिना पीटे सीधे होंगे नहीं। तो इंडिया तैयारी कर रहा है और करना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी न्यूज जानने के लिए जुड़े हमारे साथ, और कमेंट कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद।